नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। हम अभी बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में हैं और बनमनखी अनुमंडल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो यहाँ पर आपको लिए चलते हैं कांग्रेस आई के प्रखंड कार्यालय में। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और कई गणमान्य लोग वहाँ मौजूद देखे, जिसमें कांग्रेस आई के दिग्गज कार्यकर्ता सब बैठे हुए थे और सब एक साथ होके एक सुर में इस सत्याग्रह आंदोलन को एक स्वरूप दे रहे हैं और आगाज कर रहे हैं सत्याग्रह का और बात कर रहे हैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ओर से और कुछ मांग कर रहे हैं। आइए आप भी सुनिए कांग्रेस आई अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आज का क्या मुख्य एजेंडा है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? मुख्य एजेंडा यही है कि हमारे ऊपर जो है बीजेपी का जो भी आदमी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये अत्याचार पर अत्याचार करते जा रहे हैं। अब एक ही बात बताइए पत्रकार महोदय कि विपक्षी अगर किसी तरह का आवाज़ उठाते हैं तो क्या वह गलत करते हैं? क्या उसके ऊपर FIR हो जाए? जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हमारे माननीय राहुल गांधी जी सूरत में इलेक्शन में क्या बोले नहीं बोले, तो इसके ऊपर वह जो है FIR करवा दिए, सदस्यता उसका ख़त्म करवा दिए। इसके बाद जब अडानी का विषय आया बोलने का कि 25,000 करोड़ रुपया आपने कैसे दिए गौतम अडानी को, इस पर हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। क्या एक ही बात बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान लिखे हैं उस संविधान में क्या लिखा हुआ है? किसी का सदस्यता खत्म कर दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, एक संविधान वो बनाए, दूसरा संविधान क्या नरेंद्र मोदी भी बनाते हैं क्या? जनता की जहाँ तक बात करते हैं हम, जनता के लिए अगर किसी तरह का आवाज़ उठाते हैं हमारे नेता राहुल गांधी तो उसके ऊपर FIR होता है। 25 करोड़ का बात करते हैं कि गौतम अडानी को क्यों दिए, तो उसके ऊपर FIR करता है। उसके लिए जो है उसका माइक बंद कर दिया जाता है, उसका सदस्यता ख़त्म कर दिया जा रहा है। बताइए ये लोकतंत्र का हत्या है या नहीं है? दूसरी बात क्या है, जैसे चोर का बात आया तो हमारे नेता ये नहीं कहते चोर। इलेक्शन के समय में बोले थे कि नीरा मोदी 15 करोड़ लेकर के चले गए, ललित मोदी लेकर के चले गए, उसको मिर्ची लग गया, मिर्ची लगने के बाद वो FIR करवाते हैं और लोकसभा में जब उसे सवाल पूछा जाता है तो माइक बंद कर दिया जाता है हमारे नेता को। बताइए आज की बात तो नहीं है, ये तो शुरुओं से चल रही है कि विपक्षी अगर आवाज़ उठाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वीर कुंवर सिंह थे, बाबा भीमराव अंबेडकर थे, जिस समय देश आज़ाद हुआ था, क्या विपक्ष में रहते हुए क्या अंग्रेज़ों से सवाल नहीं पूछता था? वो लोग क्या अंग्रेज से भी सवाल पूछता था? लेकिन जिस तरह का अंग्रेज का नीति था कि जो कोई सवाल पूछता था उसको घसीट देता था, उसी तरह सेकेंड अंग्रेज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उससे सच्चाई बात पूछा जाता है तो वह FIR कर देते हैं, केस में घसीट देते हैं, ED और CBI का चेक करवा देते हैं, पुलिस से मार खिलवा देते हैं। यही सब नीति है उन लोगों का। तो भाई जो चोर है उसको चोर नहीं कहिएगा, उसको आप क्या कहिएगा? महात्मा। अभी दिन है तो दिन न कहिएगा पत्रकार महोदय, तो रात कहिएगा क्या? ढुनमुन नीति है, गलत नीति है। इस गलत नीति के लिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे नेता का भी कहना है चाहे लाख जोर भाजपाई लगा ले, सदस्यता मेरा समाप्त कर दिया गया है, उससे हमको थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। सांसद से मेरा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है, लेकिन रोड पर से मेरा सदस्यता समाप्त नहीं किया गया है। रोड पर हम बोलते रहेंगे, मोदी जी से जवाब पूछते रहेंगे कि 25,000 करोड़ रुपया आपने भारत का जो रुपया था वह आप गौतम अडानी को क्यों दिए और कैसे दिए? ये जवाब हम पूछते रहेंगे, क्योंकि वह रुपया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुपया नहीं है, हमारे देश का रुपया है, हमारे मजदूर का रुपया है, गरीबों का रुपया है, किसानों का रुपया है। इसका जवाब हम लेते रहेंगे, चाहे उसको जितना केस करवाना है केस करे, चाहे हमको जेल में बंद कर दे, फांसी का सज़ा दे दे, लेकिन हकीकत तक बोलते रहेंगे। जब तक मोदी जी हमको 25,000 करोड़ का हिसाब नहीं बताएंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे और जनता के बीच में हम लोग जाते रहेंगे, जनता को आवाज़ देते रहेंगे। जनता हमारी आवाज़ सुन रही है, मोदी जी के करतूत को सुन रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम नहीं, हमारे जनता इंसाफ करेंगे, जनता इंसाफ करेंगे 24 में कि मोदी जी क्या देश के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस में से होगा।
अब तो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में फिर भैया सदस्यता बहुत खत्म, सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं नेताओं की जो अच्छा बुझाएगा पार्टी को उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस से ही बनेंगे। क्योंकि पार्टी वह विचार करेगी कि हम किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, आखिर पार्टी से ही न बनेगा कोई आदमी प्रधानमंत्री। कहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका सदस्यता खत्म हो जाने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या एक बात बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि सदस्यता खत्म कर देना, इलेक्शन में बोलना? क्या मोदी जी नहीं बोलते हैं? विधवा कैसे बोल देते हैं, जंगल राज कैसे बोल देते हैं, बिहार को जंगल राज बोल देते हैं? क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? अगर हमारे नेता बोल दिए कि नीरा मोदी रुपया लेकर के चले गए, रेखा मोदी रुपया लेकर के चले गए, अडानी के यहाँ 25,000 करोड़ है, तो उसके ऊपर केस एफआईआर सदस्यता रद्द होता है। लेकिन ये सब जो बोल रहे हैं, इसको बोलने का लाइसेंस है क्या? क्योंकि अभी बीजेपी का सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग वह लोग कर रहे हैं, जो मन में है वही बोलना शुरू कर दिए हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सबको एकजुट कर रहे हैं, सब कोई जितना भी जनता है सबसे मेरा अपील है कि एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के काला करतूत को देखिए, 24 में आप इनका इंसाफ कीजिएगा।